जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मत में। प्यार साथियों, ये हम लोग का दूसरा टॉपिक होने वाला है क्या? तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? तो इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ चुके हैं, जो कि आपके यूपीएसआई मैथ प्रीवियस ईयर का सीरीज होने वाला है साथियों। इससे पहले अगर वो वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि जिस टाइप के प्रश्न आपके यूपीएसआई में पूछे थे उन्हीं सारे टाइपों के प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, और ये प्रीवियस ईयर यानी आपके यूपीएसआई में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। देखिए, हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, और ये प्रश्न आपके यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि उच्च व उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिनका उपयोग 46 मीटर, 69 मीटर, 92 मीटर और 115 मीटर लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए किया जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न आपके सभी शिफ्टों में प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है साथियों, और इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना। जब भी आपको पूछेगा कि उच्चतम क्या है, तो उच्चतम पूछेगा या बड़ा कहेगा, यानी बड़ा या बड़ी, कुछ भी कहेगा, बड़ा या बड़ी। तो आप ऐसा आपको क्या रखना है कि इसमें आपको एचसीएफ निकालना होता है। क्या? तो एचसीएफ निकालना होता है। आपको पॉइंट को याद रखना कि जब भी कहेगा उच्चतम या बड़ा से बड़ा मान, तो आपको एचसीएफ निकालना है। वही आपको अगर प्रश्न में पूछेगा कि न्यूनतम क्या है, तो न्यूनतम पूछेगा साथियों या छोटा पूछेगा। क्या? न्यूनतम या छोटा पूछेगा। तो आपको हमेशा बातों को याद रखना है कि क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना होता है। क्या? तो एलसीएम, यही दो पॉइंट आपको याद रखना है। उच्चतम कहेगा या बड़ा कहेगा तो एचसीएफ, न्यूनतम कहेगा छोटा कहेगा तो आपको एलसीएम निकालना है। तो इस प्रश्न में क्या कहेगा कि उच्चतम लंबाई है, यानी उच्चतम का मतलब एचसीएफ निकालना है। तो क्या है, तो यहाँ फिर क्या? तो 46 मीटर, 69 मीटर और 92 मीटर, और क्या है, तो एक आपका 115 मीटर। इसी को क्या करना है, इसी को हल करना है। तो एचसीएफ निकालने का नियम क्या होता है साथियों, कि एचसीएफ का एक वैल्यू रखे जो सारे को कटा दे, वही आपका एचसीएफ होता है। तो 2 से कटाएंगे तो ये अब 2 से नहीं कटेगा, हमेशा एक वैल्यू रखिए। देखिए यहाँ पे 23 रखते हैं। क्या? तो 23 रखते हैं, तो 23 दुना के 46, 23 या 69, 23 चौके 92 और 23 पांचे 115। क्या होगा? तो सारे को कटा दे, यही आपका एचसीएफ होता है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे रखें कोई वैल्यू, तो ये आपका कटाएगा, लेकिन क्यों, कौन सी कटाएगा जी? तो एक कटाएगी, यानी एक से सबसे कट रहा है तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 23 का एक में गुणा करेंगे तो 23 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 23 आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग का साथियों यह है, दूसरा प्रश्न है प्यारे साथियों, और कई बार ये भी आपके क्या है, तो यूपीएसआई में यानी प्रश्न बार बार पूछा चुका है, कई बार रिपीट कर चुका है प्रश्न प्यारे साथियों ये, और हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछा चुका है। ये आपका 17 नवंबर के 21 यानी सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। प्रश्न है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या है, तो 29 है। क्या है? तो 29 है। और उनके लघुत्तम समवर्तक के दो अन्य भाजक 15 और 16 है। क्या है? तो 15 और 16 है। तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, और ये भी प्रश्न आपके कई बार पूछा चुका है। तो देखिए आपको इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका तो है। आपको देखिए, जैसे आपका एक 15 दिया है, और आपका क्या है, तो एक 15 दिया है, आपका एक 16 दिया है, और प्रश्न में पूछा गया कि एक तो आपको छोटी संख्या निकालना है। तो छोटी संख्या कैसे निकालते हैं? तो देखिए छोटी संख्या निकालने के लिए क्या, यहाँ पे लिखते हैं आपको छोटी संख्या। ये आपका छोटी संख्या कितना है, तो छोटी संख्या यानी दोनों का जो महत्तम समापवर्तक है, क्या है, तो दोनों का महत्तम समापवर्तक आपका 29 है। तो यानी 15 में 29 से गुना कर दे एक बार, 15 में आपका एक बार 29 से गुना कर देना है। और बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे साथियों, तो बड़ी संख्या के लिए आपका 16 में 29 से गुना कर देना। यानी जब भी आपको पूछा जाएगा कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में 29, यानी 29 का मतलब है कि इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई, यानी दोनों मल्टीप्लाई। तो 15 में 29 का मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो 15 में 29 का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 435 होगा। कितना? तो 400 आपका 35 हो जाएगा। वही आपका इसको करेंगे 29 का 16 में, तो कितना हो जाएगा, तो 464। इसमें प्रश्न में क्या पूछेगा कि छोटी संख्या ज्ञात करना। क्या? तो छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या आपका 435 है। क्या गई? तो 435 ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके सभी शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये प्रश्न भी आपके हर एक शिफ्टों में और हर एक एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछाता है। प्रश्न क्या है कि 0.9
0.48 और 0.525 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। देखिए महत्तम समवर्तक कैसे निकाला जाता है साथियों, अभी आपको बताते हैं। देखिए 0 पॉइंट यानी 9 क्या है, तो यानी 9, यानी 9 बटा में जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने पे क्या लगेगा, एक जीरो, यानी यहाँ पे 10 होगा। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा आपका है 0 यानी 48, यानी 2 48 यानी 48 है, यानी कितने अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे, तो यहाँ पे कितने जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा साथियों। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं साथियों, तो यहाँ पे कितना, देखिए यहाँ पे दिया है कि 525, यानी 525 यहाँ पे दिया है 525, तो कितने स्थान पे जीरो लगा, तो यहाँ पे 3 अंक पे जीरो लगा, 3 अंक पे जीरो, 3 अंक पे जीरो। देखिए इसमें क्या होता है साथियों कि जितनी संख्या यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाएंगे साथियों, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ेगा, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाइए साथियों, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी आपका 2 जीरो बढ़ेगा, यानी जो संख्या सेम रहती है उसको सेम कर दिया जाता है। इससे आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इस तरह भी लग जाता, लेकिन इस तरह आसान होता है। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कि जब भी आपको महत्तम समवर्तक देगा तो हमेशा जो महत्तम समवर्तक देगा ऊपर वाला आपका निकालना होगा, यानी ये ऊपर वाला एचसीएफ हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला आपका हमेशा एलसीएम होता है। क्या, देखिए जो प्रश्न में आपका पूछेगा वो ऊपर हो जाएगा और जो नहीं पूछेगा वो आपका नीचे रहेगा। तो इसमें एचसीएफ पूछ जाते हैं, एचसीएफ कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कि एक ऐसा मतलब वैल्यू रखें कि जो सारे को कटा दे, यानी सबसे पहले किससे, देखिए 15 छक्का 90, यानी 15 से कटाते हैं साथियों। देखिए 15 चौके यानी 15 चौके यानी 15 छक्का 90, यानी कितना बचा, 60 बचा। उसके बाद यहाँ पे कटाएंगे तो ये आपका कितना बचेगा साथियों, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 और क्या हो जाएगा, तो 15 दुना के 30, यानी आपका 32, कितना हो जाएगा, तो 32। उसके बाद इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, तो ये आपका 35, यानी 15 या 45, 15 पचे 75। और एक ऐसा वैल्यू रखिए कि तीनों कटाए, तो आप कोई भी वैल्यू नहीं है साथियों, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका 15 हो जाएगा। और एलसीएम कैसे निकलेगा साथियों, तो एलसीएम आपका सेम है तो आपका सेम संख्या यही आपका एलसीएम रहेगी। इसको कटा लेंगे साथियों, देखिए 5 3 15 और ये कितना हो जाएगा, तो 20 पचे यानी 100, यानी जो नीचे हो जाएगा कितना, तो 200, 200 दहाई में नहीं 200, 200 पंजे कितना होगा, 200 पंजे 1000। तो यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 बटे में 200, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, सॉरी क्या इसका, ये आपका बी है साथियों, ये आपका सी है, यानी ये आपका सी है, तो इसका करेक्ट आंसर 3 बटा में 200 हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आपके शिफ्टों में कई बार पूछे चुके हैं लगातार साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं प्यार साथियों। ये हम लोग का प्रश्न रहने वाला है प्यार साथियों। यह प्रश्न है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 52, 65 और 143 को ठीक ठाक विभाजित करती है। ठीक ठाक, देखिए अभी आपको पॉइंट बताएं कि जब भी बड़ी संख्या पूछेगा या उच्चतम संख्या पूछेगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, मौसा निकालें, यानी 52, 52, 65 और 143 का है, तो 52, 65, 143 का आपका मौसा निकालें। मौसा का मतलब होता है कि तीनों संख्या एक ही बार में कट जाए, तो 11 से नहीं कटेगा साथियों, तो ये नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ये आपका एक वैल्यू 13 है, यानी 13 चौके 52, 13 पचे 65, ये आपका 13 का में 13, 13 का में 13, यानी 11 से कट जाएगा। तो इसका जो आपका क्या आएगा, तो सीएफ कौन सा हो, तो सीएफ आपका 13 हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न पे साथियों, और ये भी आपके यूपीएसआई में प्रश्न 2017 के शिफ्टों में पूछा चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। ये हम लोग का प्रश्न प्यार साथियों, देखिए प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है, तो दो संख्याओं का एचसीएफ 37 है और उनका एलसीएम दो भाजक यानी दो भाजक 21 और 23 है, तो उनमें छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या ज्ञात करना है, यानी अभी आपको बताएं कि पहला भाजक और दूसरा भाजक, यानी जो एचसीएफ होता है दोनों का वैल्यू होता है, यानी जो 21 है प्यार साथियों, 21 यानी पहला भाजक, यहाँ पे देखते हैं पहला, यानी पहला आपका पहला भाजक है कौन सा है, तो पहला भाजक आपका 21 है, पहला भाजक आपका 21 है। और द्वितीय यानी दूसरा भाजक क्या है, तो दूसरा भाजक, दूसरा आपका दूसरी भाजक या छोटी संख्या कुछ भी कर सकते हैं, या भी इसको बड़ी संख्या कर सकते हैं या दूसरी संख्या भी कर सकते हैं, या छोटी और बड़ी कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए पहली संख्या यानी छोटी संख्या 21 है और बड़ी संख्या कितना है, 23 है, और इसमें दोनों का एचसीएफ कितना दिया है, तो दोनों का एचसीएफ 37 है, तो इसमें 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना साथियों। देखिए 21 में 37 का मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो 21 में 37 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 777 यानी 777 हो जाएगा। उसी तरह 23 में 37 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 851 आपका हो जाएगा। तो इसका जो इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या कौन सी है साथियों, तो छोटी संख्या आपका 777 है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। ये प्रश्न आपके लगातार परीक्षाओं में पूछा चुका है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करना, लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों में, ग्रुपों में जरूर शेयर करना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आपके किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टाइप के प्रश्न आपके एलसीएम और एचसीएफ के ज्यादा बनने का चांस रहते हैं।
प्रश्न है कि 24/25 और 26/27 का लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम क्या है, तो एलसीएम आपको बताना है। तो इस टाइप के प्रश्नों कैसे अभी आपको बताएं साथियों कि जब भी देखिए पहले इसको लिख लेते हैं 24/25 और दूसरा क्या है, तो दूसरा 26/27 क्या है, 26/27 और क्या प्रश्न में पूछा गया एलसीएम। तो जब भी एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला क्या निकालना है, तो नीचे वाला का एचसीएफ। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी जो प्रश्न पूछा गया उसको ऊपर और जिसको नहीं पूछेगा उसको नीचे। तो देखिए 24 और 26 यानी 24 और 26 का क्या निकालेंगे, तो 24 और 26 का एलसीएम निकालेंगे क्या साथियों, तो 24 और 26 का एलसीएम निकालना है और नीचे वाला क्या निकालना है, तो नीचे वाला का एचसीएफ। तो देखिए 24 और 26 ऐसे निकालते हैं आप, 26 और 24 का आप ऐसे इस तरह किससे क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले किससे कटाया था साथियों, तो बोले कि 2 से कटाया था। देखिए 12 दुना के 24 और 13 दुना के 26, उसी तरह इसको 2 से कटाएंगे साथियों, तो ये आपका 6 दुना के 12 और ये आपका 13, उसी तरह इसको कटाएंगे साथियों, तो ये आपका 2 3 6 और ये आपका 13। इसको तो हम लोग निकाल लेते साथियों सेकेंडों में, लेकिन आपको समझाने के लिए पॉइंट बता रहे हैं। ये आपका 3 1 में 3, ये 13, उसके बाद ये आपका 13 हो जाएगा। इसको चाहे डायरेक्ट आप 6 से भी कटा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है साथियों, या 24 से कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 गुना के 4, 4 गुना के 8 और 3 के 24 और 24 13 में गुना करेंगे, यानी 24 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे साथियों। तो 24 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा साथियों, तो 24 में आप 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 312 आएगा। कितना आएगा, तो 312 आएगा। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आपका 312 हो जाएगा। कितना, तो एलसीएम आपका 312 हो जाएगा। वही एचसीएफ यानी 25 और 27 यानी ऐसी कोई वैल्यू रखिए जो दोनों कटा देते हैं, यानी 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से नहीं, किसी से नहीं कटेगा, ये सिर्फ 1 से कटेगा साथियों। तो 1 से कटेगा तो यहाँ पे 1, तो यानी किसी भी वैल्यू के नीचे 1 रहता है तो इसका कोई मतलब नहीं, यानी इसका जो आंसर होने वाला है 312 होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसी तरह एक आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, इसका क्या करना है, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्योंकि आपको कभी तो आपकी प्रैक्टिस कैसी चलेगी कैसी नहीं। तो देखिए ये आपका सेम प्रश्न है और आपके एएसआई दिसंबर 2021 में पूछा गया था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों, जरूर कि आप देख रहे हैं कि आपका कैसा तैयारी चल रहा है साथियों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न प्यार साथियों और इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार कई बार यह परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। प्रश्न है साथियों कि दो संख्याएं का अनुपात 24 और 25 है। क्या है, 24 और 25 है, उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है साथियों। देखिए इसको कैसे हल करते हैं साथियों, तो सबसे पहले आप बताते हैं कि देखिए एक तो आपका वैल्यू दिया है 24, एक तो 24 दिया है और एक आपका कितना है, तो एक आपका 25 है। तो इसका महत्तम समापवर्तक निकालते साथियों, तो मशक कितना दिया गया, तो 3 दिया है। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होता है साथियों और इसमें, यानी दोनों में इसका मल्टीप्लाई किया जाता है साथियों। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 25 तिहाई 24 तिहाई कितना, 24 तिहाई 72 और 25 तिहाई 75। और इसी का प्रश्न में पूछा गया कि लघुत्तम समापवर्तक यानी इसका एलसीएम निकालें, तो 72 और 75 का एलसीएम निकालेंगे साथियों। 72 और 75 का आप एलसीएम इस तरह करके निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा आप अगर निकाल लेते हैं साथियों तो अच्छा रहेगा इस तरह। तो कितना आएगा, तो आपका 1800 एलसीएम आएगा। कितना, तो 1800 एलसीएम आएगा। आप सभी को एलसीएम निकालने अब आ गया होगा मेरे भाई। सबसे पहले 2 से कटाएंगे, तो उसके बाद 3 से कटाएंगे, उसके बाद 4 से कटाएंगे, तो आपका एलसीएम कितना आएगा, तो 1800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पे तो स्टार लगा लीजिए क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके छपने वाले हैं। प्रश्न है कि दो संख्याएं का एलसीएम 1984 है और उनका अनुपात 31 संबंधी 32 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। क्या है, तो दोनों संख्या ज्ञात करना है। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। देखिए पहला संख्या कितना है साथियों, तो पहला आपको सभी को पता है कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही आपका होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे इसको। तो देखिए पहली संख्या कितना है साथियों, तो पहली संख्या आपका कितना है, तो पहली संख्या आपका 31 है। क्या, 31 गुने 32, 32 और क्या है, तो एलसीएम कितना है, तो एलसीएम 1984 और एचसीएफ आपको निकालना है। तो इसको एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं साथियों। तो देखिए इसको कटाते हैं, तो ये आपका 16 से करेंगे तो 16 दुना के 32, ये आपका 16 एकम में 16 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 16 दुना के 32 और यहाँ पे कितना बचेगा साथियों, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, तो 64 यानी 4 यानी 64, 64 को कटाएंगे तो 16 चौके 64 यानी आपका कितना हो जाएगा, तो 124 और 124 को कटाते हैं साथियों। तो देखिए ये आपका कितना है, तो 32 दुना 31 दुना के 62 और 62 से 124 कटाएंगे साथियों, तो कितना कितना बार में कट जाएगा, तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 2 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आएगी साथियों, तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। क्या, तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी साथियों। तो क्या करना है कि इसमें आपको दोनों संख्या बताना है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है, 31 है और दूसरी संख्या कितनी है, 32 है।
तो देखिए पहले में 2 से गुणा कर देंगे और दूसरे में 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो एक यानी एक ये कितना 62 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है, तो 62 और कामा 64। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर साथी होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा चुका था, इसलिए आपको बताए थे इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, और इस टाइप के प्रश्न आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग का इसी तरह प्यारे साथियों टाइप वाइज टाइप चलता रहेगा। जैसे कि हम लोग आप आज एलसीएम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग घातांक और करनी, ऐसे मतलब सारा जो आपका सिलेबस है यूपीएसआई का सारा प्रीवियस ईयर को हम लोग हल कर चुके हैं, कर सकेंगे साथियों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।